कर्ज माफी और फसल की उचित कीमत की मांग कर रहे किसानों पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में चली गोली। पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत। तनाव के बाद कर्फ्यू लगाया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा, पुलिस की फायरिंग में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। मंदसौर में फायरिंग से किसानों की मौत के बाद सीएम ने बुलाया आपात बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यायिक जांच के दिए आदेश। मध्य प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन कर रहे किसान, कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी। टैंपों में भी आग लगाई, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस। महाराष्ट्र में आज किसानों की हड़ताल का छठा दिन। कर्ज माफी को लेकर हड़ताल कर रहे हैं किसान। सब्जियां 3 गुना तक महंगी। पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए किलो के भाव में बिक रही है। कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र के किसानों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, जरूरतमंद किसानों का कर्ज माफ करेगी राज्य सरकार। बोले, बातचीत के लिए हमेशा ही दरवाजे खुले हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी कर रहा है न्यूज चैनल एनडीटीवी की जांच। फेमा और हवाला के तहत 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की चल रही है जांच। कांग्रेस सरकार के जमाने से चले आ रहे केस पर जारी हो चुका है कारण बताओ नोटिस। एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय के ठिकानों पर छापेमारी पर सीबीआई ने रखा अपना पक्ष। कहा, न्यूज चैनल पर न्यूज रूम पर छापा नहीं पड़ा था, प्रमोटर के घर पर हुई छापेमारी। कहा, 48 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का नहीं, गलत तरीके से 48 करोड़ कमाने का है मामला। बीजेपी विधायकों पर नहीं हो रहा है योगी की हिदायत का असर। लखनऊ में मऊ से विधायक श्रीराम सोनकर ने सड़क पर खुलेआम दिखाई दादागिरी। प्रेमशंकर शाही पहले उल्टे रास्ते से गाड़ी लाए, ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो पुलिस वालों से गाली गलौज और हाथापाई की। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है घंटों तक बिजली कटौती। लोग केजरीवाल सरकार से नाराज, कम वोल्टेज की भी शिकायत। बेनामी संपत्ति के आरोपों पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई लालू यादव की बेटी मीसा भारती। आयकर विभाग ने आज दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर दी शादी समारोह में व्यस्त होने की जानकारी। समन के बावजूद पेश न होने पर मीसा भारती को देनी होगी 10,000 की पेनल्टी। आयकर विभाग ने बेनामी जमीन लेन देन के मामले में लगाया जुर्माना। 12 जून को होगी अगली सुनवाई। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर उठाए सवाल। कश्मीर, महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर बताया सरकार को फेल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, देश में निजी क्षेत्र में निवेश पूरी तरह खत्म हो गया है। कहा, सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर चल रहा है अर्थव्यवस्था का इंजन। सब्जार की हत्या के लिए जाकिर मूसा को जिम्मेदार बताने वाले 3 आतंकवादियों का एक और वीडियो सामने आया। लोगों को शरिया मानने की धमकी, लड़कियां नहीं मानी तो डाल देंगे तेजाब। आतंकी संगठन हिजबुल में चल रही सरगना बनने की लड़ाई। इतिहासकार पार्था चैटर्जी ने सेना प्रमुख बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से की। जम्मू कश्मीर में एक युवक को सेना की जीप से बांधे जाने वाली घटना पर लेख लिखकर जताई नाराजगी। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका। अमेरिकी थिंक टैंक संस्था CSIS ने कहा, पाकिस्तान दोस्त से ज्यादा खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान पर लगाम लगाने की करें कोशिश। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने तालिबान को दी अंतिम चेतावनी। कहा, शांति के रास्ते पर आए वरना गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। पिछले हफ्ते हुई बमबारी में 150 से ज्यादा मौत के बाद सरकार के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कल 4 आतंकवादियों को मारने वाले सीआरपीएफ के जवानों को पुरस्कार दिए गए। शहरी छोड़कर आतंकवादियों से भरने वाले सीआरपीएफ कमांडेंट इकबाल अहमद को मिला सम्मान। यूं तो पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है, लेकिन राजस्थान में पड़ रही है सबसे ज्यादा गर्मी। बूंदी में रिकॉर्ड 48 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। बूंदी में कई घंटों तक हो रही है बिजली की कटौती भी। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी आज। 1984 में श्री दरबार साहब पर सैनिक कार्रवाई हुई थी। स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। भयंकर गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में भी बिजली का बुरा हाल। शहरों में 24 घंटे बिजली देने का वादा नहीं निभा पा रही योगी सरकार। मेरठ के कई इलाकों में सिर्फ 12 घंटे आ रही है बिजली, कम वोल्टेज की भी शिकायत। मौसम विभाग का अनुमान, आंधी तूफान की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1-2 दिन में गर्मी से राहत के आसार। इस महीने के अंत तक मानसून के दिल्ली में पहुंचने की संभावना। दिल्ली के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 1616 करोड़ का भुगतान करने की मांग की। कहा, निगम को पिछले 5 साल में कम पैसे मिले। बेहतर सफाई और कर्मचारियों के वेतन के लिए काम आएगा पैसा।
नीति आयोग ने कहा देश भर में एक बाजार और एक टैक्स वाला जीएसटी लागू होने से रफ्तार पकड़ेगी देश की विकास दर। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा जीएसटी लागू होने से विकास दर 9% तक जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चलते ऑटो में महिला का गैंगरेप। बदमाशों ने पीड़ित की 9 महीने की रोती बिलखती बच्ची को सड़क पर फेंका था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जल्द पकड़ने का किया है आरोपियों को दावा। यूपी के महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ के मंदिर में पूरी सब्जी के साथ 100 रुपए के नोट भी बांटे। मंगलवार के दिन प्रसाद बांटने मंदिर गई थी स्वाति। बैंकों से 9,000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या का मौज करते हुए वीडियो आया सामने। लंदन में चैरिटी के लिए आयोजित एक डिनर कार्यक्रम में अपनी महंगी कार से पहुंचा था विजय माल्या। मुंबई से सटे ठाणे के सेशन कोर्ट ने ममता कुलकर्णी और उसके दोस्त विकी गोस्वामी को भगोड़ा घोषित किया। ड्रग्स तस्करी का आरोप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3,000 रुपयों के लिए 7 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या। 14 घंटे बाद खेत से मिली लाश। नाराज लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश की और 2 आरोपियों के घरों में आग लगाई। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। तेज हवा से टूटकर पॉपुलर का पेड़ कार पर गिरा। पूरी कार पचक गई। आसपास के लोगों ने कार में फंसे शख्स को बाहर निकाला। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।